चलिए जी, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कल मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जनरल एंट्री सारी करवा दी थी, तो हमने एक सम भी कर लिए थे। आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था, अगर डिबेंचर हम इशू करते हैं तो वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है, राइट। और अगर डिबेंचर में रिडीम की बात करूं तो रिडीम सिर्फ किस पर हो सकता है, एट पार या फिर एट प्रीमियम। बहुत अच्छे से समझना बात। 100 रुपए का मैं मार्केट में डिवेंचर ला रहा हूं, ठीक है, मेरा एक डिवेंचर 100 रुपए। अगर मैं इशू भी 100 रुपए पे करूं, रिडीम भी 100 रुपए पे करूं, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू X% डिवेंचर। 100 रुपए 100 रुपए, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मैं डिवेंचर इशू तो 100 रुपए पे करूं पर रिडीम करूं 105 रुपए पे, मतलब जब मैंने आपको डिबेंचर इशू करके आपसे 100 रुपए लिए फॉर 3 ईयर, सपोज कर लेते हैं, 3 साल के बाद अब मैं आपको वापस कितने रुपए देने वाला हूं, 105। तो डिबेंचर अगर रिडीम हो रहे हैं एट प्रीमियम, रिडीम हो रहे हैं एट प्रीमियम, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरी कंपनी के लिए क्या है, नुकसान या फायदा? नुकसान है, 5 रुपए का। तो आपको पता है 3 साल के बाद आपको ज्यादा अमाउंट पे रिडीम करना है। ऐसे ही एग्रीमेंट हुआ है साहब की, इशू हो रहा है 100 रुपए पे, रिडीम होगा 105 रुपए पे 3 साल के बाद, 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है। तो इसके लिए आप लाइबिलिटी अभी बुक कर दो, लॉस अभी बुक कर दो। सर क्या कहना चाह रहे हैं? जब मैंने डिवेंचर इशू किया, मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ, बोले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 100 रुपए 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है कि मेरे को मालूम है, मेरा एग्रीमेंट है, मेरे को 105 रुपए में रिडीम करना है, तो उसका लॉस, उसका प्रीमियम मैं अभी बुक कर दूं। उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मेरा लॉस, अच्छा ये 100 रुपए ही आएगा। 100 रुपए अगर क्रेडिट किया है तो 100 रुपए ही यहाँ पर डेबिट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन है ये। अब मैं क्या बुक कर रहा हूँ, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5। लॉस मतलब एक्सपेंस, अभी से ही आप उसको बुक कर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू X% डिबेंचर। ये X% डिबेंचर मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट है 9% हो, 10% हो, 12% हो, XYZ जितना भी हो। 100 रुपए का था, और मैं आज ही अपनी लाइबिलिटी भी स्टैंड कर रहा हूं, किस चीज के लिए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये मेरा कौन सा केस हुआ, डिबेंचर इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। अगर मैं बोलता डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, तो मैं पता क्या एंट्री कर रहा होता, सिंपल, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, 100 रुपए 100 रुपए। पर मैंने किस पे रिडीम किया है, रिडीम एट प्रीमियम, 5 रुपए का मैं अभी लॉस बुक कर रहा हूं। एग्रीमेंट करते वक्त ही मेरे को मालूम है 5 रुपए का नुकसान हो गया, मेरे को 5 रुपए ज्यादा देने के। और किस बात के लिए, मैं उसके लिए लाइबिलिटी स्टैंड कर रहा हूँ, 3 साल बाद मेरे को एक लाइबिलिटी क्लियर करनी है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बात पल्ले पड़ी। तो ये मैंने कौन सा केस किया है, 2 केस मैंने आपको बता दिए, डिवेंचर इशूड एट पार, सॉरी इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम, और दूसरा केस मैंने अभी अभी डिस्कस कर लिया, डिवेंचर इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, अब मैंने आपको डिस्कस करना है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। इशू करते वक्त ही मजे आ गए कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। 100 रुपए का मेरा डिवेंचर था जो 110 रुपए में इशू हो रहा है। 100 रुपए का डिवेंचर था जो मेरे से लोगों ने कितने में खरीद लिया, 110। तो इशू करते वक्त सताक्षी जो मेरे को प्रीमियम मिला है, मेरी कंपनी के लिए इनकम या नुकसान, इनकम होगा। ये नॉर्मल है, जैसे अपन शेयर इशू करते थे प्रीमियम पे, वैसे ही मैंने डिवेंचर किस पे किया है, इशू एट प्रीमियम। तो ये मेरे लिए इनकम है। सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम शेयर इशू करते थे, क्रेडिट करते थे, तो ये वाला प्रीमियम भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। भाई 10 रुपए का मेरे को फायदा हो गया।
अब डिबेंचर इशू तो प्रीमियम पे हुआ है, या तो रिडीम एट पार होगा या रिडीम एट प्रीमियम होगा। फिर से समझे मैं कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूं। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार या रिडीम एट प्रीमियम। और रिडीम एट प्रीमियम मतलब मैं वापस कितने रुपए दे रहा हूं, 105 रुपए। ये केस लेके चल रहे हैं अपन, देखते हैं। देखिए पहले तो इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब क्योंकि इशू एट प्रीमियम हो रहा है, इशू मेरा कितने रुपए पे हो रहा है, 110 रुपए पे, मतलब मेरे को कितने रुपए मिल गए, 110 रुपए। ठीक है। अब रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, ये मैं रिडीम की अलग अलग एंट्री कर रहा हूं। रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, जबकि मेरा डिबेंचर 100 रुपए का था, राइट। अब रिडीम एट पार में मेरी क्या एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे लिए इनकम है। इशू करते वक्त अगर मैंने प्रीमियम पे किया है तो डिबेंचर एप्लीकेशन में उतना ही अमाउंट आएगा जितना डेबिट हुआ था, यहाँ पे जितना क्रेडिट हुआ था, सॉरी, उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट 110 रुपए, राइट। 100 रुपए का मेरा डिबेंचर था, X% डिबेंचर में हमेशा वो अमाउंट आएगी जितने का आपका फेस वैल्यू का डिबेंचर था। 100 रुपए का था, 100 रुपए आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कितने रुपए प्रीमियम पे इशू किया था, 10 रुपए। आ रही मेरे पास है। अब दूसरा केस मेरा क्या है, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। इशू वाला प्रीमियम फायदा, रिडीम वाला प्रीमियम नुकसान। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 110 रुपए, ठीक है। लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 5 रुपए, याद है ना, ये ऊपर भी हमने किया था, लॉस ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर 5 रुपए, ये वही है। टू X% डिबेंचर 100 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए। सर क्या एंट्री हो रही है भाई, फिर से समझो, हले हले समझो। ऊपर भी तो आपने यही किया था, लॉस भी बुक कर दिया था और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसकी लायबिलिटी स्टैंड कर दी थी। यहाँ पर भी तो वही मैंने किया है, 5 रुपए का नुकसान बुक किया है, वही 5 रुपए की लायबिलिटी मैंने बुक करी है। मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अभी आपका लॉस है, उसकी आप लायबिलिटी भी अभी आप स्टैंड कर रहे हैं, और बाकी का वो 10 रुपए क्या है, वही सिक्योरिटी प्रीमियम जो अभी किया था। ये इशू वाले पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वही वाली एंट्री है। तो ये केस मेरा कौन सा हुआ, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। तो डिबेंचर अगर इशू ही प्रीमियम पे हुआ है तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप खड़ा करना ही पड़ेगा, स्टैंड करना ही पड़ेगा, आपकी इनकम है, देख रहे हैं आप। और रिडीम एट प्रीमियम मतलब आपने इशू करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम का फायदा उठाया, पर रिडीम करते वक्त आपको नुकसान हो रहा है जो आपने बुकिंग कर दी है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब तीसरा केस, डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है। 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू हुआ। अब रिडीम किस पे हो सकता है, वो या तो एट पार या एट प्रीमियम। देख रहे हो क्या केस बन रहा है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, नुकसान हो गया इशू में ही, 100 रुपए की चीज 90 रुपए में हम बेच पाए, और रिडीम कर रहे हैं 3 साल के बाद 100 रुपए में। तुमसे मैंने लिए 90 रुपए, दे रहा हूं 100 रुपए। और दूसरा केस कौन सा हो रहा है, लिया मैंने 90 रुपए, दे रहा हूं 105 रुपए, और बड़ा नुकसान। ये तो सबसे पेचीदा केस हो गया, ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, किसी काम का नहीं है हमारी कंपनी का डिवेंचर, नुकसान वाली कंपनी है। करते हैं ये भी केस अपन डिस्कस। तो पहले तो अपन नॉर्मल एंट्री करते हैं भाई, पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो जब आपने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में लिया है, 90 रुपए आपको मिले हैं, तो यहाँ पे एंट्री भी क्या होगी, 90 90 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है
कि रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। रिडीम या तो पार पर हो रहा है या रिडीम एट प्रीमियम हो रहा है। ठीक है, एंट्री क्या करेंगे देखें, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 90 रुपए। यहाँ पे 90 रुपए अगर क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट भी 90 रुपए से ही होगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं वर्ड क्या लिख रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मैंने वर्ड देखो क्या लिखा है, अब डिस्काउंट ऑन इशू, ऊपर क्या लिख रहे थे अपन, लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन। अभी क्या लिख रहे हैं अपन, डिस्काउंट ऑन इशू। कितने रुपए डिस्काउंट दिया अपन ने, 10 रुपए, टू X% डिबेंचर, 100 रुपए। रटी रटाई वाली बात में अगर करूं, जितने रुपए का डिबेंचर है X% डिबेंचर में तो हमेशा उतना ही आएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन में आप जितना क्रेडिट कर रहे हो उतना ही डेबिट होगा। बाकी आपको देखना है कि प्रीमियम पे अगर रिडीम हो रहा है तो बाद में नुकसान होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लॉस ऑन रिडम्पशन। इशू करते वक्त ही नुकसान हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू। अरे मेरी बात समझ में। अब रेडीमेड प्रीमियम की एंट्री क्या होगी साहब, कर लेते हैं वो भी, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 90 रुपए मानते, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए। अब रिडीम कितने पे कर रहे हैं, 105 पर, 105 पर कर रहे हैं ना, तो 5 रुपए वाला नुकसान हमारा कौन सा हुआ, लॉस ऑन रिडम्पशन। बहुत बढ़िया, हम यहां कर देंगे लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5। ठीक है, फिर आ जाएगा वही 2X% डिवेंचर 100 रुपए, टू नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रख सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारी इनकम हो जाएगी, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। वर्ड्स का ही तो खेल है मेरे राजा। हरी वसन, जल्दी से नोट करें सारे केसेस। भाई सबसे इजी केस कौन सा है, इशू एट पार, रिडीम एट पार, नैया हो जाएगी पार, अपरंपार, नंबर भी आएंगे बारंबार। केस सबसे डिफिकल्ट वैसे है इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने ये सारे केसेस आपको डिस्कस किए हैं। सीधे सीधे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस लॉस को हम लोग राइट ऑफ कैसे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं या सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, वो वाली बातें भी सीखेंगे। क्योंकि मैंने आपको शेयर्स वाले चैप्टर में बताई थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजन सिर्फ 5 जगह यूज हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 5 जगह यूज हो सकता है। तो आपका अगर डिबेंचर का लॉस हो रहा है ड्यू टू डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन रिडम्पशन ड्यू टू प्रीमियम पे रिडम्पशन, तो वो आपको पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी इनकम थी, आपका क्रेडिट बैलेंस था, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, लायबिलिटी साइड में वैसे भी जो चीजें आती है क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको पहले अपन खत्म करेंगे। तो ये जो अभी डेबिट है ना, ये खत्म कैसे होगा, ये खत्म करने के लिए आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन रिडम्पशन। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सफिशिएंट नहीं है तो आप इसकी जगह वर्ड यूज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब मान लो ये दोनों मिला के है, मान लेते हैं अपन 15 रुपए, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है सिर्फ 10 रुपए। तो सबसे पहले आप ये 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करोगे, बाकी का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा बुक करोगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ही पूरा पड़ा हुआ है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ यूज ही 5 जगह हो सकता है, बाय बैक, बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, और बाकी ये 2 चीजें। अरे मेरी बात समझ में। तो सीधे सीधे से क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको डिवेंचर के इंटरेस्ट और टीडीएस इन सब की एंट्रीज करवाऊंगा, राइट। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करें, जल्दी से देखते हैं आप लोग ये वाला पार्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
10% डिवेंचर ऑफ ₹100 issued at par and redeem at 10% premium. एक मिनट रुक, 1000 डिवेंचर, थोड़ा कैलकुलेशन में दम भी तो है। 10% 1000 डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट पार, मतलब 100 रुपए के डिवेंचर कितने पे इशू किए होंगे? 100 रुपए पे ही। और रिडीम कितने पे हो रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। 100 का 10% कितना? 110। जल्दी करके बताएं, जल्दी से करके बताएं, नहीं तो हार माने। चलिए मैं ही बता, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट मेरे को बताओ 21 सर कितना आएगा? आपने बोला ना मैं तो कर रहा हूँ, बताएं अमाउंट कितना आएगा? 1000 इंटू 100। 1000 डिवेंचर इशू किए ना बेटा। अगर 10,000 शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के, तो 10,000 से इंटू नहीं करते थे। तो 1000 डिवेंचर अगर इशू किए हमने, तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा बोले? ठीक है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रिडीम एट प्रीमियम है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं बताएं? यहाँ पे क्या लिखूं? लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। तो 1 लाख का 1 लाख ही आ जाएगा। प्रीमियम कितना है? 10 रुपए, तो प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? अच्छा एक चीज यहाँ पे तो तुमने लिखी नहीं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 100 रुपए का, ये तो है ही 1 लाख रुपए का। 10 रुपए पे ये कितना आ गया? 10,000। ये भी हो गया 10। वाह सर, आपने सम हमें दिया, पूरा खुद ही कर लिया, आपसे रुका ही नहीं जाता। क्या करें, तुम लोग इतने मासूम हो, कर भी तो नहीं पाते। तुमको क्या लग रहा है सताक्षी की शक्ल देख के उसको कुछ आ रहा है समझ में? बिल्कुल भी नहीं। पर एक्टिंग बराबर चल रही है कि हमें सब आ रहा है। जल्दी से दिमाग लगाएं सताक्षी मैम, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछें। ये कौन सा केस है सताक्षी? इशू एट पार रेडीमेड प्रीमियम, बिल्कुल सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करें। सर अब आप हेल्प मत करना, आपको कसम है। ओके, कंपनी इशूड 9% 500 डिबेंचर of ₹50 at ₹45, of ₹50 at ₹45 and redeem at 10% प्रीमियम। ये बना केस जोरदार। व्योम मेरे को बताएं क्या केस है ये? इशू एट डिस्काउंट है, रिडीम एट प्रीमियम। भाई डिस्काउंट कैसे पता पड़ा? 50 रुपए का डिबेंचर 45 में इशू हुआ है, तो डिस्काउंट पे हुआ है। रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है। अकल होगी तो कर पाएंगे, नहीं तो मेरे आंसर का वेट करेंगे। चलिए हार मानो तो मैं करवाऊं। वाह, कोई भी हार नहीं मान रहा है, सब कर। याद रखना, 500 रुपए से इंटू करते हुए चलना है हमें। हमने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 500। चले मैं ही कर। आप लोग मासूम है बेटा, मेरे को दया आती है फिर ऐसे। बैंक अकाउंट डेबिट को, बाकी सर कह रहे हैं दया आती तो छुट्टी कर दो, पेपर में भी छुट्टी हो जाएगी हमारी। सर हमारे खुशी खुशी 60% आ सकते हैं, पर आप बार बार मेहनत कर रहे हो 90% के लिए। हम लोग इस लायक हैं क्या हम 90% डिजर्व करें?
इशू, इधर भी डिस्काउंट डाल दें सीधे बैंक वाली एंट्री में ही। वेरी गुड। कितना अमाउंट आएगा? 500 इंटू 45 कितना होता है? चलिए दूसरी एंट्री बताएं, सबसे खतरनाक एंट्री दूसरी, सबसे खतरनाक। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कार्तिक दिल जीत लिया मेरे भाई, आज तक तूने सारे एंट्री सही बताए, अब अमाउंट भी सही बता। गोल्ड मिलेगा तेरे को धनतेरस पे, जल्दी बता। इसमें आ जाएगा 22,500, बिल्कुल सही बताए। बस हवा निकल गई। अब डिस्काउंट कितना है? 5 इंटू 500, 5 इंटू 500 कितना? 2500। 10%, 50 पे 10% कितना होता है? 50 पे 10% 5 रुपए, तो 500 पे 5 रुपए। कितने रुपए का डिबेंचर था? 500 इंटू 50। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? किस किस की एंट्री सही निकली? ओ सॉरी, किस किस की एंट्री विद अमाउंट सही निकली? सिर्फ 6 जनों। वाह वाह। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। मेरे को जिनसे उम्मीद थी जो लोग नहीं कर पाएंगे, आखिर वो मेरी उम्मीद पे कायम रहे। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस वॉज ₹3000। पहले ही बता रहे हैं ये लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना था बैलेंस शीट में? 3000। तो अब राइट ऑफ भी पहले किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, और बचा हुआ अमाउंट किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। चलिए लेके आए लल्लू। अभी मैंने बताया कि ये जो आपका नुकसान हो रहा है, आपको इसको पैसे खत्म किस में करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। पर अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है तो पहले इसको सेट ऑफ किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज ही 5 जगह हो सकता है, और वो बोलता है अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो पहले मेरे को यूज करो। एक ही चीज को मैं जब तक 5 बार नहीं बताऊं दिमाग में नहीं बैठता है। एक बार और सुनने को ठीक। सर हम न्यू मॉडर्न गजनी है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस दिया हुआ है 3000 रुपए। कंपनी इशूड 5% 500 डिबेंचर of ₹200 at 5% discount and redeem at 10% प्रीमियम। जल्दी से करें, जल्दी से करें। इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं आपको, सेल्फ करना है आपको। इसमें जो हमें लॉस आएगा डिबेंचर, क्योंकि इशू भी डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो 2 बार नुकसान आ गया। तो वो जो नुकसान जब आप राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे, तो पहले किसको यूज करना है? हमें सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारा लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर है, या फिर डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर है, लॉस ऑन रिडम्पशन है, वो किससे सेट ऑफ होगा? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम। बचा हुआ अमाउंट किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। यही आप लोगों ने कल डाउट पूछी थी, मैंने बोला था आज बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से मेरे को करके दीजिए आंसर।